इसी प्रकार गरीबदास जी महाराज भी सतलोक जा चुके थे। फर्क सिर्फ इतना है कि संत रामपाल जी महाराज सह शरीर सतलोक गए और गरीबदास जी महाराज ने शरीर यहीं छोड़ दिया था। उसके बाद जिस प्रकार आज संत रामपाल जी महाराज के रूप में कबीर परमेश्वर जी लीला कर रहे हैं, इसी प्रकार कबीर परमेश्वर जी ने संत गरीबदास जी महाराज के रूप में सहारनपुर में लीला की। दर्शकों, संत गरीबदास जी महाराज के रूप में कबीर परमेश्वर जी ने भूमड़ भगत से कहा कि मैं अब आ गया हूं और कहीं नहीं जाऊंगा। गरीबदास जी महाराज को देखकर भूमड़ भक्त की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। गरीबदास जी के रूप में कबीर साहब जी ने कहा कि भूमड़ भक्त, ऐसा कर मेरे लिए एक कुटिया बना दे जिसमें मैं रहूंगा। भूमड़ भक्त ने कहा कि हे महाराज, आपके दास के पास एक बेरी का बाग ही था जो अब पूर्ण रूप से सूख चुका है। संत गरीबदास जी महाराज के रूप में लीला कर रहे कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि हे भूमड़ भक्त, आप मेरे लिए इसी बाग में कुटिया बना दीजिए। गरीबदास जी महाराज की आज्ञा का पालन करते हुए भूमड़ भक्त ने सूखे पेड़ों के बीच ही गरीबदास जी महाराज के लिए कुटिया बना दी। दर्शकों, तीसरे ही दिन भूमड़ भक्त का वो बेरी का बाग हरा भरा हो गया। परमात्मा की इस अद्भुत लीला को देखने के लिए पूरा सहारनपुर उमड़ पड़ा, क्योंकि सबको ये पता था कि भूमड़ भक्त का ये बाग सूख चुका था और वहां रह रहे आसपास के लोग उस बाग के पेड़ों की सूखी लकड़ियां प्रयोग करने लगे थे। बाग के हरा भरा होने से और बाग में अति शांति का वातावरण होने से लोगों की आस्था संत गरीबदास जी महाराज में बहुत बढ़ गई। हिंदू व मुसलमान दोनों ही धर्मों के लोग गरीबदास जी महाराज के शिष्य बनने लगे। कबीर परमेश्वर संत गरीबदास जी के रूप में 35 वर्ष तक सहारनपुर में ही रहे और अपना तत्व ज्ञान समझाते रहे तथा 35 वर्ष के बाद उन्होंने अपना शरीर, जो वो संत गरीबदास जी महाराज जी के रूप में सहारनपुर में रह रहे थे, उसको छोड़ दिया और सतलोक चले गए। कबीर परमेश्वर जी ने जब संत गरीबदास जी के रूप में शरीर छोड़ दिया तो गांव वालों ने सोचा कि संत गरीबदास जी महाराज जी छुड़ानी गांव के रहने वाले थे, इसलिए एक बार छुड़ानी गांव में इस बात की खबर पहुंचा देनी चाहिए और ये जाना जाए कि संत गरीबदास जी महाराज जी के शरीर को छुड़ानी गांव में लाया जाए या यहीं सहारनपुर में ही अंतिम संस्कार कर दिया जाए। इसलिए गांव के 2 व्यक्ति तथा भूमड़ भगत जी घोड़े पर सवार होकर छुड़ानी गांव पहुंच जाते हैं। छुड़ानी गांव के कुछ लोग भूमड़ भगत को जानते थे, इसलिए उन्होंने उनको बैठाया, उनसे पूछा कि कैसे आना हुआ। तब भूमड़ भगत ने बताया कि ऐसे ऐसे गुरुजी संत गरीबदास